गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7वीं में हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का 9वां अध्याय जिसका शीर्षक है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। इसका भाग 1 अध्ययन करेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण प्रदेश में लोगों का जनजीवन किस प्रकार से रहता है ना। अब ये है कि शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर के लोगों का जीवन किस प्रकार से रहता है, ये आज इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपका देखोगे जिन स्थलों पर पेड़ में प्रमुख वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। जहाँ पर बहुत वहाँ की जो प्रमुख वन पाए जाते हैं उसे वन कहा जाता है, प्रमुख वनस्पति को। इस प्रकार के जिन प्रदेशों में पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे हम घास स्थल कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर यह लगभग 1/4 भाग में घास स्थल है। यहाँ पर देखोगे अधिकांश करके जो भाग है पृथ्वी का भूमि स्थल में, वहाँ पर घास स्थल का जगह है जो बहुत अधिक है। पृथ्वी की सतह में लगभग 1/4 हिस्सा में घास स्थल है, जहाँ पर पनपने वाले पौधे के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। और घास स्थल का निर्माण यहाँ पर की जलवायु का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी स्थान में जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। जिस प्रकार की जलवायु वहाँ पर होगी वहाँ पर का वनस्पति भी उस प्रकार का पाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, यहाँ पर देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय जो है, यहाँ पर जो मानसूनी वन कहा जाता है, मानसूनी हवाओं के द्वारा जो वर्षा होती है उसके आधार पर यहाँ की जलवायु निर्भर होती है। और यहाँ पर भी अधिकांश करके क्षेत्रों में घास भूमि पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ही उस प्रकार की है। जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर देखोगे सदाबहार वन है। और जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है वहाँ पर देखोगे पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पर देखोगे तो कटीले झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती और अधिकांश क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग होता है। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है आमतौर पर देखोगे हमारे क्षेत्र के आधार पर है। घास स्थल का निर्माण जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व में घास स्थलों को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसमें है शीतोष्ण प्रदेश की घास स्थल और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की घास स्थल, जिसमें प्रमुख रूप से देखोगे प्रेरी घास जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल में को प्रेरी कहा जाता है। जो उत्तर अमेरिका में जो घास स्थल पाया गया है उसको प्रेरी घास कहा जाता है। इस घास स्थल का सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये घास इतने बड़े बड़े होते हैं कि जहाँ पर अगर हम हाथी को भी छोड़ दिया जाए तो वो हाथी भी छुप जाता है, मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो बहुत अधिक होती है। ये समतल मंद ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्र वाले प्रदेश हैं, जहाँ पर देखोगे जहाँ पेड़ कम और घास अधिक होते हैं। यहाँ पर वास्तव में ये घास के एक विशाल क्षेत्र होता है और अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटी के साथ साथ यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं। जो 2 मीटर तक की ऊंचाई वाले घास यहाँ की प्रमुख भूदृश्य की प्रधानता है। और वास्तव में यह एक घास का सागर कहलाता है। यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में जो घास स्थल पाया जाता है मुख्य रूप से प्रेरी घास, जो वृक्ष रहित होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते, बल्कि जो बहुत बड़ा जो लंबा चौड़ा भूस्थल होता है वो घास का मैदान ही होता है। और ये घास स्थल की खास करके नदी घाटी के किनारे ही पाए जाते हैं। वहाँ पर वन भी कुछ दूर में वन पाए जाते हैं। और यहाँ 2 मीटर तक का ऊंचाई वाले भाग में जो घास होती है उसकी
जो ऊंचाई होती है, घास की ऊंचाई ही बहुत लंबी होती है और ये देखने लायक होता है। जो वास्तव में ये एक जो इसको घास का सागर के नाम से हम जानते हैं, जो प्रेरीय स्थल होता है घास का। इसमें प्रेरीय जो पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है। जो उत्तर अमेरिका का जो भाग है वो प्रेरी वाला जो घास स्थल है वो रॉकी पर्वत से लेकर जो ग्रेट लेक्स है वहाँ तक का फैला हुआ है। उत्तर अमेरिका के मानचित्र को देखिए और आप देखेंगे कि प्रेरी जो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यहाँ पर कुछ भागों में प्रेरी घास के भागों में फैले हुए हैं। अमेरिका में प्रेरी और अफवाहन तथा यहाँ पर अफवाहन तथा मिसिसिपी जो नदी है की सहायक नदियों तथा कनाडा में प्रेरी का अफवाहन तथा यहाँ पर सास्केवन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे जो अमेरिका में प्रेरी नदी है, प्रेरी घास स्थल है, वह अफवाह मिसिसिपी की जो सहायक नदियाँ हैं उन क्षेत्रों में फैली हुई है। मिसिसिपी वहाँ की एक प्रमुख नदी है और उस पर जो छोटे छोटे जो नदी और मिलते हैं उनके जो मैदान हैं उनकी सहायक नदियाँ उन क्षेत्रों को मतलब नमी करती है और उसी के कारण से यहाँ पर प्रेरी घास का पूरा बड़ा सा मैदान पाया गया है। अब देखते हैं यहाँ की जलवायु किस प्रकार से है। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण से यहाँ पर यहाँ पर जो तापमान है, तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक में ऋण 20 अंश सेल्सियस भी यहाँ पर दर्ज किया जाता है। तो यहाँ की जो जलवायु है जो ग्रीष्म ऋतु में होती है 20 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत होती है और जब शीत ऋतु आता है तो इसमें हिमांक में माइनस में चले जाता है। यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत पाया जाता है, में दर्ज किया जाता है तथा शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत में से ढकी हुई होती है। ये जो क्षेत्र होता है शीत ऋतु में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडा पड़ती है इसलिए बर्फबारी होती है और यहाँ पर शीत ऋतु में पूरे पहाड़ी क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ का जो वार्षिक तापमान होता है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण में अवरोध तथा अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ पर चिनूक नामक एक स्थान पर पाया जाता है। चिनूक नामक स्थानीय पवनें बहती रहती हैं। ये यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं बहती है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत में ग्रीष्म ऋतु में जब आता है तो यहाँ पर गर्म जो हवाएं चलती है उसको लू कहते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती है उसको चिनूक के नाम से जाना जाता है। अब इसी में देखते हैं यहाँ पर वनस्पति एवं यहाँ पर प्राणी जगत किस प्रकार से होता है। प्रेरीय सामान्यतः यहाँ पर पेड़ विहीन होते हैं। पेड़ विहीन मतलब होता है प्रेरी का जहाँ पर घास पाया जाता है वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते हैं और यहाँ जल उपलब्ध होता है। यहाँ पर जो विलो और अल्डर एवं पॉलर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और यद्यपि इन क्षेत्रों में मुख्य फसल
जो होता है, जो मक्का है, यहाँ का जो प्रमुख फसल पाया जाता है वो मक्का है। जबकि यहाँ पर अन्य दूसरी फसलों के लिए, फसलों वाली जैसे आलू है, सोयाबीन है, कपास है एवं अल्फा 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 है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम होती है या अनिश्चित होती है, वहाँ पर पैदा होने वाले जो घास छोटी छोटी नुकीली होती है, ये प्रदेश मवेशियों की पालन के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो छोटी छोटी होती है और यहाँ पर प्रमुख रूप से पशुपालन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो घास घास उनके लिए चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसी उसकी उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौरव कहा जाता है, जिसमें यहाँ पर वाइजमन या फिर अमेरिका भैंस इस प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पशु हैं। और यहाँ निरंतर शिकार के कारण से पशु लगभग लुप्त होते जा रहे हैं। अब इन सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य प्राणी यहाँ पर खरगोश है, काइयोट है और गोफर है तथा प्रेरिया कुत्ता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ लोग, वहाँ पर की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे वनस्पति और प्रेरी घास खत्म होते जा रहा है, जिसके कारण से प्राणी जगत भी लुप्त होते जा रहा है। और इसीलिए इनको सुरक्षित प्राणी की श्रेणी में रखा गया है। जैसे बड़े बड़े उद्यान बनाकर उनको सुरक्षित रखा गया है, ताकि वो सुरक्षित रहें। लोग इन प्रदेशों में यहाँ पर काफ़ी परिश्रम होता है। अपनी विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रौद्योगिकी का सफलता से विकास कर लिया है। और विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा यहाँ के प्रदेश स्थित है। यहाँ पर जो उत्तर अमेरिका में जो विश्व के जो दो सफल देश है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इसी प्रदेश में स्थित हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है एवं का उपयोग से यहाँ पर उत्तर अमेरिका में बड़े मात्रा में यहाँ खाद्यान्न प्राप्त होता है। खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण से प्रेरी का विश्व में यहाँ पर धान्यागार भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन अधिक होता है और गेहूं के उत्पादन के कारण से यहाँ पर प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहा जाता है। दूध उत्पादन का एक प्रमुख उद्योग है, जिसमें देखोगे डेयरी क्षेत्र में ग्रेट लैक्स के पूर्व में अंटार्कटिक तक फैला हुआ है। दूध उत्पादन में व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रकरण उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। कोयला एवं लोहे जैसे खनिज पदार्थों में विश्व का भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर में समुचित व्यवस्था के कारण से यहाँ के क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक औद्योगिक प्रदेश बन गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेरी वाला जो क्षेत्र है, उत्तर अमेरिका का जो विभिन्न क्षेत्र है, वहाँ पर देखोगे औद्योगिक दृष्टि से भी और ये सफल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर उद्योगों का भी विकास उसी दौर से हो रहा है। जैसे वहाँ पर जो उद्योगों को लगाने के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, वहाँ पर पूरी चीज़ की उपलब्ध है और इसलिए यहाँ पर औद्योगिक विकास भी हो सका है। उसी प्रकार से यहाँ पर पशुपालन है। जो पशुपालन प्रेरी घास के कारण से वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन भी करते हैं। अन्न भंडार के रूप में देखा जाएगा तो यहाँ पर प्रेरी घास के आधार पर यहाँ पर की प्रमुख फसल है, देखोगे गेहूँ, मक्का, ये चीज़ का उत्पादन किया जाता है और इसे अन्न भंडार भी कहा जाता है उन क्षेत्रों को। तो इसमें उत्तर अमेरिका के जो क्षेत्र है उसमें प्रेरी घास का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है प्रेरी मैदान के रूप से उत्तर अमेरिका में। तो बच्चों, आज हम लोगों ने शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में लोगों का जनजीवन किस प्रकार से है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार से है और वहाँ पर के लोगों का व्यवसाय क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया है। इसका जो भाग 2 है उसको हम लोग भाग 2 में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे, ताकि आप लोगों को ये आप
अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इसी में देखेंगे छोटा थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसमें आप इस पाठ को अगर अच्छे से अध्ययन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि खाली पुस्तक पढ़ देते हैं और समझ में नहीं आता है। अगर आप वीडियो देखकर और पुस्तक को सामने रखकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपको प्रश्न उत्तर जो मिलेगा उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।